आवर स्केलेटल सिस्टम, स्टैंडर्ड 5 का ये चैप्टर है, चैप्टर 9 स्केलेटल सिस्टम के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो ये स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, जब हम लोग ये पढ़ लेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा बॉडी एक वंडरफुल मशीन है और हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ बोन्स के बारे में पता चलेगा, जॉइंट्स के बारे में पता चलेगा, उन सबों के क्या क्या फंक्शंस है उसके बारे में पता चलेगा और हमारे क्या क्या इम्पोर्टेंस है वेल डेवलप्ड मसल्स का। तो ये चीज़ है। फिर आप लोगों को इसमें ह्यूमन स्केलेटन के बारे में पता चलेगा और आपको उसकी वर्किंग क्या क्या है, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड 5 का चैप्टर 9 आवर स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना। आवर स्केलेटल सिस्टम, थिंक ऑफ ए थिंग्स ए कंप्यूटर कैन डू, नाउ थिंक ऑफ ऑल द थिंग्स यू कैन डू। आप देख लीजिए कि आपका कंप्यूटर क्या क्या वर्क करता है और आप क्या क्या वर्क करते हैं। हमारा बॉडी जो है वो भी एक मशीन टाइप का है। क्या है? मशीन है। नाउ थिंक ऑफ ऑल द फंक्शंस दैट योर बॉडी परफॉर्म्स, और हमारा ये एक एक बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करता है एंड सो मैनी ऑफ देम एट द सेम टाइम। आप देख लीजिए जिस तरह से एक मशीन काम करता है, जस्ट लाइक हमारा बॉडी भी एक मशीन है और जिसको कि गॉड ने बनाया है। हम किस तरह से सुनते हैं, किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हमारा हार्ट बीट करता है, किस तरह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, कैसे हम अपनी चीज़ों को याद रखते हैं। तो आज हम लोग इस सिस्टम में यही पढ़ने जाएंगे कि हमारे बॉडी में ऐसे कौन कौन से ऑर्गन्स हैं, कौन कौन से ऐसे सिस्टम हैं जिससे कि हमारा बॉडी करता है। आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, लेकिन आज हम जो सिस्टम पढ़ेंगे वो है स्केलेटल सिस्टम। आवर बॉडी इज़ मेड ऑफ मैनी पार्ट्स, हमारा बॉडी बहुत सारे पार्ट्स से बनता है जो कि अलग अलग फंक्शन करता है। जैसे द लंग्स है यानी फेफड़ा, द हार्ट जो दिल, किडनी यानी गुर्दा, एंड द ब्रेन आर ऑफ द सम ऑफ द मेजर ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी। ये हमारे कुछ बॉडी के मेजर ऑर्गन्स है और ये एक टीम के तरह है, जिस तरह के एक टीम वर्क काम करता है उसी तरह ये सारे ऑर्गन हमारे बॉडी को फिट रखने के लिए काम करते हैं। और किस तरह से ये काम करते हैं ये बहुत अमेजिंग है। बोन्स और मसल्स ये सारे कुछ मिलके अगर कोई एक भी सिस्टम गड़बड़ाएगा तो हमारा बॉडी ठीक से वर्क नहीं कर पाएगा। अब आप देखिए एक ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स टुगेदर मेकअप। पहले तो सबसे पहले आपको पता है हमारा बॉडी सेल से मिल के बनता है। सेल जो है टिश्यू बनाता है, टिश्यू ऑर्गन्स बनाता है और ये ऑर्गन एक ऑर्गन सिस्टम बनाता है। जैसे आपको पता है ये डाइजेस्टिव सिस्टम ये डाइजेशन का काम करता है। मसल्स जो है वो मस्कुलर सिस्टम का काम करते हैं जो कि हमारे बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, ताकत देते हैं। नर्वस सिस्टम जो है वो हमारे बॉडी के ब्रेन कैसे काम करें उनका वो काम बताते हैं। इंटरनल ऑर्गन्स कैसे काम करता है, हमको कैसे इमोशंस होते हैं, थॉट्स आते हैं। फिर सर्कुलेटरी सिस्टम किस तरह से बॉडी में ब्लड जो है वो आता जाता है, नदी की तरह बहती रहती है ब्लड। किस तरह से हम सांस लेते हैं यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, और किस तरह से हम अपने ही जैसे जीवन की उत्पत्ति करते हैं यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये सारे सिस्टम एक साथ मिल करके बहुत अच्छे से काम करते हैं, जिसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो है स्केलेटन सिस्टम। कि हमारे बॉडी में अगर हड्डी नहीं रहेगी तो हम लोग नहीं खड़े हो सकते हैं। ये हमारी बॉडी को स्ट्रक्चर देता है। हम बिल्कुल भी नहीं खड़े हो सकते हैं, हम एकदम बैठ जाएंगे, ना हम चल सकते हैं, ना हम फिरे, ना हम घूम सकते हैं, ना हम दौड़ सकते हैं। ये स्केलेटन ये हड्डी जो है हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देता है, एक फ्रेमवर्क देता है और उसी से हम जो है आज एक खड़े हैं। तो देख लीजिए जो ब्रेन रहता है वो इस स्कल के अंदर रहता है। ये आपका देख लीजिए चेहरे की कौन कौन सी हड्डी है। ये हमारा बैकबोन है यानी पीछे की हड्डी है। ये हमारा एक पिंजरा की तरह रिब केज होता है जिसके अंदर सब सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं, ठीक है ना जी। जैसे लगता है एक पिंजरा है, उसके अंदर सारे लंग्स, आपके लीवर है ना, ये हार्ट, ये सब रहता है। फिर ये हाथ का ये आपका बोन्स है। फिर ये आपका पैर के बोन्स हैं। ये पूरे बॉडी में अगर ये हड्डी नहीं रहेगी, देख लीजिए तो हमारे बॉडी में कितनी हड्डी रहती है, 206। अगर ये हड्डी नहीं रहेगी हमारे बॉडी में तो फिर ना हम लोग चल सकते हैं, ना दौड़ सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ पर क्या है, एक स्कल है, इसके अंदर ब्रेन रहता है। शोल्डर की हड्डी है। फिर ये रिब केज है, उसके नीचे आप आ जाइए बैकबोन है, हिप गर्डल है,
फिर फीमर है। तो देख लीजिए ये सारी हड्डी है ना। तो आज हम लोग इसी स्केलेटन के बारे में पढ़ेंगे। द ह्यूमन स्केलेटन इज़ अ फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स। ह्यूमन के जो बॉडी है, स्केलेटन है, वो एक फ्रेम, हड्डी का ही एक पूरा ढांचा है, पूरा हड्डी, उस पर मसल्स चढ़ा हुआ है ना। उसी से फिर हम लोग वर्क करते हैं। इस फ्रेमवर्क ऑफ बोन्स इनक्लोजेस, और ये हड्डी जो है वो अपने अंदर बहुत सारे सॉफ्ट ऑर्गन्स को भी सुरक्षा प्रदान करती है, सपोर्ट देती है और एक हमारे बॉडी को शेप देती है। यानी अगर हड्डी नहीं रहेगी हमारे बॉडी में तो ना हमें सपोर्ट मिलेगा, ना हमें स्ट्रेंथ मिलेगी और ना हमें शेप मिलेगा। ये 3S याद रखना, सपोर्ट, स्ट्रेंथ और शेप नहीं मिलेगी। एन एडल्ट ह्यूमन, एक आदमी के अंदर 206 बोन होते हैं। याद रखिए कितने रहते हैं, 206। लेकिन जब ये छोटे बच्चे होते हैं, जब जन्म लेते हैं, जब पैदा होते हैं, उस वक्त उनकी हड्डी 300 से ऊपर होती है। लेकिन वो बहुत छोटी छोटी हड्डी होती है। लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते जाते हैं वो हड्डी जुड़ जुड़ करके एक बड़ी हड्डी बनती जाती है। ह्यूमन स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द स्कल। ह्यूमन स्केलेटन में एक स्कल होता है जो सबसे ऊपर आप देख रहे हैं ये। फिर आपका एक बैकबोन होता है, पीछे की हड्डी होती है, रिब केज होता है और 2 लिम्स होते हैं, एक फॉर लिम्ब जिसे हम लोग हाथ कहते हैं और एक पैर जिसको हम लोग हैंड लिम्ब कहते हैं। लिम्स जो है, जो हाथ होता है फॉर लिम्ब, वो शोल्डर से जुड़ा रहता है और जो पैर वाला जो होता है वो हमारे हिप गर्डल से जुड़ा रहता है। समझ गए? तो उसे हम लोग बोलते हैं गर्डल्स। लिम्स जो है यानी फॉर लिम्ब हमारा किससे जुड़ा रहता है, शोल्डर से, और जो पैर है वो हमारी जांघ से यानी हिप गर्डल से। तो इसे हम लोग गर्डल्स बोलते हैं। समझ में आ गया ना। अब आ जाइए आप स्कल के बारे में। स्कल में टोटल 22 बोन रहता है। कितना बोन रहता है, 22 बोन रहता है। एक फ्लैट बोन्स रहता है, 8 चिपटा हड्डी रहता है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरलॉक्ड रहता है। और उसके अंदर बहुत ही नाजुक सा ब्रेन रहता है, बहुत ही नाजुक सा। देर आर 14 बोन्स इन द फेशियल रीजन। और हमारे फेस पे कितना हड्डी रहता है, थोबड़ा बिगाड़ देंगे लोग कहता है ना। अगर कोई चेहरा पर अगर मारेगा तो पूरी हड्डी टूट जाएगी और आपका पूरा फेस जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो आपके फेस पर कितना बोन रहता है, 14 बोन रहता है। एंड एमंग द ओनली, और सिर्फ हमारी जो कोई भी हड्डी मूव नहीं कर सकती है, सिर्फ लोअर जॉ की निचली हड्डी ही हमारी मूव करती है, बाकी सारी हड्डी इंटरलॉक्ड रहती है ना। और नीची वाली हड्डी भी अगर जुड़ जाएगी तो ना हम खा सकेंगे ना पी सकेंगे, इसलिए नीची वाली हड्डी में मूवमेंट होता है यानी लोअर जॉ की मूवमेंट। तो आपने स्कल की हड्डी देख ली। स्कल में 22 बोन होते हैं, सब इंटरलॉक्ड होते हैं। फेस पे होता है 14 बोन्स फेशियल रीजन पे, और नीचे की हड्डी मूवेबल होती है यानी लोअर जॉ की, बाकी सारी जुड़ी हुई रहती है, मूव नहीं करती है। अब आ जाइए बैकबोन यानी पीछे की हड्डी। स्कल, जो हमारा स्कल है यानी जो ब्रेन है वो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा रहता है, उसे हम लोग बोलते हैं बैकबोन। और ये हमारी हड्डी का मेन है। जैसे हम लोग खड़े रहते हैं, अगर झुकते हैं तो ये मूवेबल होती है, थोड़ी सी नीचे झुक भी जाती है तो हड्डी भी हमारी नीचे झुक रही है। ये 33 छोटी छोटी बोन से बनती है जिसे हम लोग वर्टिब्रा बोलते हैं। और इसके अंदर से स्पाइनल कॉर्ड जाता है और जो कि ब्रेन से ही नीचे मैसेज वगैरह को ले जाने के लिए, तो इसको हम लोग वर्टिब्रम कॉलम बोलते हैं। और ये वर्टिब्रम कॉलम क्या करती है, ये अंदर जो डेलिकेट नाजुक सा स्पाइनल कॉर्ड है उसको प्रोटेक्ट करती है। स्कल करती है ब्रेन को प्रोटेक्ट और वर्टिब्रम कॉलम करती है बैकबोन को प्रोटेक्ट करती है। समझ में आ गया ना। और ये जो बैकबोन है ये छोटी छोटी 33 बोन से बनी रहती है। अब आ जाइए रिब केज यानी पसली। ये इसमें 12 तरह के घूमे हुए, जैसे आपका तीर होता है ना, तीर निशाना जो लगाते हो गुलेल खेल, तो उसी तरह से घूमा हुआ एक पिंजरा टाइप का बोल सकते हो आप लोग, जिसमें पैरेट वगैरह रहता है, उस तरह का ये 12 पेयर होता है, एक केज की तरह बनता है। और इसके अंदर भी बहुत सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं जिसे हम लोग हार्ट बोलते हैं और लंग्स बोलते हैं। ये रिब्स बहुत डेलिकेट होते हैं, जैसे कि अगर आपको चोट लगी तो पहले रिब्स लेगा, रिब्स को चोट लगेगी, उसके बाद ही अंदर सॉफ्ट ऑर्गन को लगेगी, इसलिए वो उनको प्रोटेक्शन करते हैं। और ये नीचे बैकबोन से जुड़े हुए रहते हैं पिछले साइड से, है ना। लोअर्स्ट 2 पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग रूप्स। लास्ट का जो 2 बोन होता है उसे हम लोग फ्लोटिंग रूप्स कहते हैं, है ना। आर ज्वाइंट ओनली, वो जो है वो बैकबोन से जुड़ा रहता है।
द रिब्स आर डेलिकेट कर्व बोन्स विच आर ज्वाइंट टू द बैक बोन एंड द ब्रेस्ट बोन। और ऊपर सारे बोन्स ये बिल्कुल पिंजरा टाइप के होते हैं और इसके अंदर सॉफ्ट ऑर्गन्स रहते हैं और ये नीचे से पीछे से ये जुड़े रहते हैं बैक बोन से, तो इसे हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। अब आ जाइए लिम्स। ये लिम्स देख लीजिए, यानी फॉर लिम्ब और हिंड लिम्ब, यानी आगे के 2 हाथ और नीचे के 2 पैर। फॉरलिम्स का जो ऊपर का जो आर्म्स होता है, जो ऊपर की हड्डी होती है, वो शोल्डर गर्डर से जुड़ा रहता है, जिसे हम लोग कॉलर बोन्स कहते हैं। और जो हमारा नीचे का थाई बोन रहता है, जांग का यानी हिंड लिम्ब, उसका जो ऊपर का बोन्स रहता है वो हिप बोन से जुड़ा रहता है। हमारे बॉडी में सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर। कौन सी होती है? जो कि थाई बोन होती है, वो हमारे बॉडी की सबसे बड़ी होती है। अब चलते चलते ये भी हम बता देते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। सबसे छोटी हड्डी होती है कान के अंदर की हड्डी, है ना। कान में 3 छोटी छोटी हड्डी होती है, स्टेप्स, इनकस और एनविल, जिसमें स्टेप्स जो होती है वो सबसे छोटी हड्डी होती है। और जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है कौन सी हड्डी? फीमर। और आपको पता है कि इस हड्डी के अंदर क्या होता है? इस हड्डी के अंदर जो बहुत जगह खाली रहती है, हॉलो रहता है, गहरा रहता है, और इसके अंदर खूब सॉफ्ट एक फैटी चीज़, यानी एक फैट से बना हुआ एक सब्सटेंस रहता है, जिसे हम लोग बोन मैरो का कहते हैं। जब आप लोग मीट वगैरह खाते होगे तो नली को चूसते हो ना, तो उसके अंदर जो गुद्दा निकलता है, वाइट जो पोर्शन रहता है, वो WBC रहता है, यानी बोन मैरो कहते हैं, और वो बहुत ताकत की चीज़ें होती है, उसे खाना चाहिए। अब हम ये पढ़ने जाएंगे कि फंक्शंस ऑफ द स्केलेटन। इस स्केलेटन्स का क्या काम होता है? स्केलेटन्स जो है, मैंने बताया कि 3 ऐसे याद रखिए, शेप, सपोर्ट और स्ट्रेंथ। ये हम देता है हमारे बॉडी को, शेप देता है, स्ट्रेंथ देता है और सपोर्ट करता है। और ये हमारे ऑर्गन्स की रक्षा करता है, जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है वो हमारे रक्षा करता है। बोन्स जो है वो बहुत हार्डेस्ट सब्सटेंस नहीं होता है हमारे बॉडी में। हमारे बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है वो दांत के ऊपर का लेयर होता है, जिसे हम लोग इनेमल बोलते हैं, है ना। और अगर हड्डी टूट जाए तो आपका जुड़ सकता है, लेकिन अगर दांत की हड्डी टूट जाए तो वो दोबारा नहीं जुड़ती है, वो बहुत मजबूत होती है। वो एक बार अगर टूट गया तो गए काम से। इसलिए दांत वगैरह को कभी भी टूटना नहीं चाहिए। अगर कुछ बीच एज में दांत टूट जाता है तो लोग नकली दांत लगाते हैं, लेकिन नकली हड्डी कभी सुना है आपने? नहीं सुना ना। तो हड्डी तो है वो एक पीरियड में आके जुड़ जाती है। तो आपको पता है कि स्कल जो है वो सब इसी तरह से सारे स्कल्स वगैरह जो है वो आपको बॉडी को क्या करते हैं? शेप देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सपोर्ट देते हैं। आई बॉल जो है उसके अंदर जो है आई सॉकेट्स के अंदर रहता है, हमारी आँख जो है उस सुरक्षित रहती है। बैकबोन जो है वो स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन देता है। रिब के जो है वो लंग्स और हार्ट को देता है। यूरिनरी ब्लैडर जो है वो हिप गर्डल्स के अंदर रहता है, नहीं तो वो भी सॉफ्ट पार्ट होता है, उस पर चोट लगेगा तो वह बाहर आ जाएगा। मसल्स जो हैं वो अटैच्ड रहते हैं बोन्स के साथ, और इस तरह से क्या होता है कि हमारा बॉडी जो है वो मूव करता है मसल्स के सहारे, है ना। वाइट ब्लड सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द बोन मैरो। और ये हमारा वाइट ब्लड सेल्स और रेड ब्लड सेल्स ये भी आपको बोन्स के अंदर जो हॉलो पोर्शन में जो वाइट कलर का रहता है उसी से ये सब बनता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ये क्या करते हैं, कोई भी अगर आपको कोई भी डिजीज़ अटैक कर रही है तो वो इससे बचाते हैं। तो आज हमने आपको स्केलेटन सिस्टम के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें पढ़ाई। स्केलेटन सिस्टम क्या करता है? प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, और हमारे बॉडी को शेप देता है, डेलिकेट ऑर्गन्स का को प्रोटेक्शन भी देता है। इसी तरह से ब्लड भी बनाता है, और बोन्स के अंदर जो WBC रहता है उसी से RBC और WBC बनता है। और ये कोई भी अगर डिजीज़ हमको अटैक कर रहा है तो ये उसे प्रोटेक्शन देता है। तो आपको समझ में आ गया होगा, इसे अच्छे से पढ़िए, समझिए, और हम अब नेक्स्ट क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे ज्वाइंट।